टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक या आज की जो मेरी सजेशन है वो उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, हमेशा परेशान ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि क्यों सब कुछ होते हुए भी क्यों हमारा मन इतना दुखी रहता है। मतलब कभी आप सोच के देखो कि शायद ज़िंदगी मैं तो ये मानती हूँ कि मुझे नहीं पता कि ज़िंदगी मेरी कितनी है, किसी को भी शायद नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी कितनी है। तो फिर हम ये छोटी छोटी बातों पर परेशान होके अपनी ज़िंदगी को और कम करते जाते हैं और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में, मतलब और छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेना है ना, एंजॉय नहीं करना खुशियों को, तो फिर और ज़्यादा हमारी ज़िंदगी जो जितनी भगवान ने दी होगी ना हम उसको और कम कर देते हैं। क्योंकि हमारे को कुछ अच्छा दिया ही नहीं है, बस ऐसा मतलब भगवान ने शायद कुछ नहीं दिया और बस उसी को सोच सोच के हम परेशान रहते हैं, है ना। किसी ने कुछ कह दिया उस बात का बुरा मान लेते हैं, किसी ने कुछ हमारे साथ बुरा कर दिया उसका बुरा मानते रहते हैं, पास्ट की बातें सोचते रहते हैं। आज कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं तो पास्ट की बात सोच ली। किसी इंसान हमें पसंद नहीं करता, हम उसे पसंद नहीं करते, तो बस उसी के थॉट उसी की चीज़ें हमारे दिमाग में आती रहती है, नेगेटिव थॉट आते रहते हैं। मतलब क्यों सोचते होंगे हम ऐसा? कभी ये सोचा है आपने कि क्यों सोचते हैं हम उन्हीं चीज़ों के पीछे क्यों रहते हैं जो हमें परेशानियाँ देती हैं। मतलब जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं वहाँ तो हम वहाँ की ना सोचते हैं ना वहाँ पर ठहरते हैं, लेकिन जो हमें हमेशा परेशान करते हैं, जो बातें हमें पिंच होती रहती है, बार बार हम उन्हीं को कुरेद के और परेशान होते रहते हैं। देखिए, ज़िंदगी किसी की भी हो, छोटी ज़िंदगी मिले बड़ी ज़िंदगी मिले आपको, आप कब तक जियोगे नहीं पता, तो क्यों इतनी सी बातों पर, क्यों छोटी छोटी बातों पर परेशान होना। तो आज मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी कि अगर आप ये सब कर सकते हैं, देखिए करेंगे तो आप ज़िंदगी की जो छोटी छोटी परेशानियां उससे निकल सकते हैं। मत की अगर भगवान ने आपको एक इंसान बना के भेजा है, आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, तो क्यों आप दूसरों की बातों को लेके, क्यों आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके क्यों परेशान होते हो। और मैं तो एक चीज़ देखती हूँ कि जो लोग जिनके साथ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है वो उस चीज़ को सर्वाइव कर जाते हैं, वो उन चीज़ों को नहीं देखते। लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो कुछ नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास परेशान होने की कोई वजह नहीं है। देखिए, परेशान क्या, आपके पास पैसे नहीं है तो एक मैं समझती हूँ कि हाँ यार थोड़ा परेशानी होती है, क्योंकि पैसे कम होने से आप अफोर्ड नहीं। देखिए, बड़ी बड़ी परेशानी क्या होती है, जैसे आप किसी बीमारी से परेशान है, मान लीजिए कुछ बड़ी बीमारी है आपको और आप उससे परेशान हैं। हो सकता है आपके पास इलाज कराने के पैसे ना हों, या फिर मतलब होता ना, जैसे बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है, या पैसे नहीं है आपके पास ना, या फिर कोई मतलब एक लाइफ में एक दुर्घटना हो गई आपके साथ, तो वो लोग सोचिए, वो लोग इतने मतलब वो लोग उस चीज़ को भी पीछा छोड़ देते हैं और फिर भी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, फिर भी उस ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज़ की कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग छोटी छोटी बातों को लेके परेशान हो जाते हैं। तो क्यों, मतलब क्यों परेशान होना। देखिए, परेशान होने की वजह शायद जो छोटी छोटी बातें वो यही होती है कि किसी ने कुछ कह दिया, यार अगर किसी ने कुछ कह दिया आपसे, अगर आपके पास उसका रिप्लाई है, अगर आप दे सकते हो, किसी ऐसे इंसान ने आपको बुरा बोला है और आप दे सकते हो उसका रिप्लाई, तो आप रिप्लाई दे दो। एक अच्छे से रिप्लाई में उनको समझा दो कि यार ऐसा मेरे साथ दोबारा मत कीजिएगा और ये शब्द मुझे मत बोलिएगा, अगर आप बोल सकते हो तो। और अगर रिलेशन आपका ऐसा है कि आप नहीं बोल सकते तो उसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन परेशान होकर बैठना एक हल नहीं है कि आप उनकी बातों को लेके फिर परेशान हो रहे हो, फिर आप 10 दिन तक वही सोच रहे हो, तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वही चीज़ें आपके माइंड में घूमती रहेंगी। तो आप आगे क्या, मतलब और क्या सोचोगे आप, और क्या सोच पाओ। ये है कि देखिए, और मुझे लगता है कि जो परेशानियाँ होती है, जो छोटी छोटी परेशानियाँ होती हैं, वो हम किसी को लाइफ देखते हैं, किसी की दूर से लोगों की लाइफ देखते हैं और हमें लगता है कि यार ये इनकी लाइफ अच्छी जा रही है, इनका सब कुछ ठीक है, यार ये तो मज़े से घूम रहे हैं, मज़े से खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार आप नहीं कर पा रहे हो, आप उन चीज़ों को क्यों नहीं कर पा रहे हो। काश आप भी जा पाते, काश आप भी ऐसा कर पाते। तो ये चीज़ें भी एक छोटी छोटी परेशानियों, मतलब ये भी हमारे साथ प्रॉब्लम हो, मतलब छोटी छोटी जो परेशानियाँ होती हैं
उसमें से ये भी है कि हम दूसरों की लाइफ को इतना अच्छा मान लेते हैं, इतना अच्छा मान लेते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा है वो भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ में भी शायद कुछ अच्छा होगा और उसकी लाइफ में भी कुछ बुरा हो सकता है, वो भी शायद दुखी हो सकता है, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल खुश है, उसके पास सब कुछ है, हमारे पास नहीं है यार। और हम इसी बात को लेके सोचते रहते हैं। ये भी है एक छोटी छोटी परेशानियों का, कुछ चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, है ना, कोई चीज़ मैं खरीद नहीं पा रही हूँ या किसी चीज़ में मैं इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सामने वाला उस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, वो चीज़ें खरीद रहा है, उसके साथ वो चीज़ें, जैसे सपोज उसने गाड़ी ले ली, किसी ने कोई गोल्ड का कुछ ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, है ना, कि कोई अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है, तो बस यार ये सही है यार, ये तो यार खर्च कर देते हैं यार, हम वही पुराने कपड़े पहन रहे हैं, हम इतने सस्ते कपड़े लेते हैं, हमने तो यहाँ से ख़रीदते हैं, हम तो ऐसा करते हैं यार, काश हमारे पास पैसा होता, काश हम भी ऐसा करते, हम भी कर मतलब इस चीज़ में देखिए, इन सब चीज़ों में जो छोटी छोटी परेशानियाँ हैं, इनमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आपके पास जो नहीं है और जो आपको चाहिए उस पे वर्क कीजिए, उस पे काम कीजिए, एक्शन लीजिए, ना कि दूसरों को देख के, दूसरों की ज़िंदगी को देख के बैठे बैठे रोते रहिए, उस सब कुछ हल नहीं निकलने वाला सिवाय परेशानी के। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम ये गौर करेंगे कि किसी का बच्चा सपोज दैट किसी का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, यार मेरा नहीं पढ़ पा रहा, हमारे पास इतने पैसे होते, मतलब कुल मिला के यही सब चीज़ें हैं कि अपनी लाइफ को कंपेयर करना किसी और के साथ, या फिर जो चीज़ें नहीं हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, जो नहीं है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, जो है उनको इम्पोर्टेंस देना ही नहीं। जो मेरे पास है वो, चाहे भगवान ने मुझे कितनी भी अच्छी ज़िंदगी दी हो, चाहे मुझे कितना भी अच्छा दिया हो, लेकिन नहीं, एक भी बार मैं उसको मतलब भगवान को शुक्रिया अदा नहीं करती, मतलब एक भी बार हम ऐसा नहीं बोलते कि भगवान तुमने हमें इतना अच्छा दिया है। जब हम हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने तो बस एक ही कि यार ये दे देना, ऐसा कर दो प्लीज़, ऐसा कर दो प्लीज़, इस प्रॉब्लम को। और जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कभी शायद ज़िंदगी से जो भी होती है, एक छोटी छोटी जो छोटी छोटी परेशान जो हमारी वजह है कि हम परेशान रहते हैं अपनी परेशानियों से। लाइफ में जो परेशानी अभी चल रही है और जो पहले चल रही थी, आप सोचिए कि पास में आपकी कोई परेशानी रही होगी, क्या वो अब तक चल रही है? क्या वो अभी तक चली जा रही है आपके साथ परेशानी? नहीं ना, वो परेशानी ख़त्म हो गई ना आपके साथ। कुछ तो सुधार आया होगा उस परेशानी से अब तक आपकी ज़िंदगी में। जैसे अगर वो पहले आप परेशान थे तो अब आप हो सकता है कि उस चीज़ को आप भूल भी चुके हो, वो जो परेशानी आई वो आपको मतलब आपने उसको भुला भी दी, है ना, वो ठीक हो गई ना। तो आज जो परेशानी क्या वो कल तक चलती रहेगी? क्या वो 1 साल 2 साल तक चलती रहेगी? नहीं ना, वो भी ठीक। वो परेशानियाँ देखिए लाइफ का एक मतलब एक लाइफ परेशानियाँ और ये जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, बुरी चीज़ होती हैं, यही हमारी लाइफ है। तो हम क्यों इससे घबराते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि परेशानी आए ही नहीं? क्यों हम ऐसा सोचते हैं? यार परेशानी आती है आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए, आप जहाँ पर हो वहाँ से आपको उठाने के लिए कि आज बेटा तुम नीचे हो तो इससे ऊपर उठोगे। अगर मैं परेशानी नहीं दूंगा तो तुम कभी ऊपर नहीं उठने की कोशिश करोगे, है ना। तो परेशानी सिर्फ हमें कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए आती है। तो आप उस चीज़ को देखो, मेरी जो भी परेशानी आपकी पहले रही होगी वो अभी तक नहीं है, और अभी जो है वो आगे नहीं जाएगी, जो आगे आएगी वो उससे आगे। मतलब ऐसा कोई भी कुछ नहीं कि आपके साथ परेशानी हमेशा चले। परेशानियाँ आती हैं जाती हैं, तो उसको ठहरती नहीं है ना, ना सुख ठहरता है ना दुख ठहरता है। तो आप उस चीज़ को उस तरीके से लीजिए ना, उस परेशानी को, उस परेशानी के पीछे परेशान होना, यार आगे क्या होगा, ये क्या होगा, और आप आज की परेशानी देख के आप पता नहीं कितने साल तक का सोच लेते हो, यार अभी ऐसा हो रहा है तब ऐसा हो जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा। तो क्यों मतलब अपने मन में इतनी चीज़ें सोचना? यार उस परेशानी पे वर्क करो ना। आज कोई परेशानी है उस पर काम करो। क्या परेशानी है? खुद से पूछो कि क्या मैं इसको सही नहीं कर सकता? क्या मैंने पहली परेशानी अपनी सही नहीं की? पहले भी आप ही ने की होगी या किसी और ने आपकी परेशानी सही कर दी? नहीं की होगी ना, आपने खुद अपनी परेशानी ठीक की होगी। आपने, आपके परिवार ने मिलकर उन परेशानियों से मतलब हराया होगा उन परेशानियों को, है ना। तो आज की जो परेशानी है उसको भी आप ऐसे ही शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आगे आने वाली परेशानियों से भी आप मतलब हम पहले से ही उस चीज़ को सोच के अगर चलें तो हम आगे आने वाली परेशानियों को भी रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना। कि मतलब
अगर आगे जाके हमारे साथ ऐसे, तो हम उस चीज़ को सोचें, ना कि अपनी परेशानियों को लेकर बैठे रहें और उसी को सोचते रहें। तो परेशान होने के लिए मैं तो ये बोलती हूँ, परेशान होने के लिए बहुत वजह हैं और खुश होने के लिए शायद एक भी वजह नहीं है। तो जो चीज़ है, जो भगवान ने दी है, उसको थैंक यू बोलें, ग्रेटिट्यूड बनाएं अपने अंदर। हमेशा भगवान को बोलें जो तुमने ये दिया है ये बहुत अच्छा दिया है, और आगे भी जैसे तुमने मतलब पहले जो आपने मेरी पास्ट में जो प्रॉब्लम है सॉल्व करी, आगे भी आप मुझे शक्ति दीजिएगा और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या करना है। तो भगवान को दोष देने से अच्छा या भगवान को उल्टा सीधा बोलने से अच्छा आप उस चीज़ को, उनको जो आपके पास है उसको धन्यवाद कीजिए, क्योंकि जो आपके पास है वो हर किसी के पास नहीं है ना। तो यही सब चीज़ें पॉइंट थे कि जो छोटी छोटी बातों पे जो परेशान होते हैं वो परेशान होना बंद कीजिए। बनाई थी कि उन्हीं लोगों के लिए बनाई थी जो छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप किन बातों से आप परेशान रहते हैं। मतलब हम जो डेली हम लोगों का एक कहते हैं ना कि हर जो शुरुआत होती है वो परेशानी से ही होती है। मतलब सुबह उठते हैं तो यार ये परेशानी, यार वो, यार ये नहीं हो रहा, मतलब कुछ ना कुछ मतलब आपको दिन भर में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो परेशान करती हैं। हर दिन एक नया दिन होता है और परेशानी से शुरू होता है और परेशानी पे जाके ख़त्म होता है। तो क्यों? तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा और देखिएगा, अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो प्लीज़ उसको बंद कीजिएगा और खुश होके ज़िंदगी जियो, खुश होके ज़िंदगी जियो, है ना। किसी को नहीं पता कि ज़िंदगी कब तक है, क्या है, कैसी परेशानी आने वाली है, कैसा क्या है। तो प्लीज़ छोटी छोटी परेशानियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं और आप छोटी छोटी परेशानियों को भूल कर ज़िंदगी अच्छे से जिए। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, सब अपनी ज़िंदगी में जो है उस पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच।